दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ चुनिंदा जगहों पर। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। और ये हम पहुंच गए शिमला एयरपोर्ट। पर इस सफर की शुरुआत शिमला से नहीं बल्कि हिमाचल के दो छोटे गांव से होगी। यहां से बाय रोड आगे बढ़ते हैं। मोस्टली जब भी कभी हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बनाना होता है तो हम सबको सबसे पहले शिमला या कुल्लू मनाली का ही ख्याल आता है और हम चल देते हैं अपने अपने बैग्स पैक करके शिमला कुल्लू मनाली की ओर। पर क्या आपको पता है कि शिमला से सिर्फ 4 घंटे की ड्राइव करके आप हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के प्राचीन गांव और कस्बों का लुत्फ उठा सकते हैं, जहां आपको प्राचीन सभ्यता के साथ साथ उनके व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। ऐसे ही 2 गांव में मुझे रहने, घूमने और यहाँ के पारंपरिक भोजन मंडियाली धाम चखने का अवसर हाल ही में मिला। धाम बनाने का प्रोसेस बहुत ही पेचीदा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सबसे पहले तो जमीन में एक खड्डा खोद के उसमें लकड़ियां भर के आग जलाई जाती है। फिर इन बड़े बड़े बर्तनों में, जिन्हें लोकल भाषा में यहाँ पे चिरोटी कहा जाता है, उनमें बहुत सारी सामग्री भरी जाती है और उन्हें धीमी आंच पर रखकर 3 से 4 घंटे के लिए पकाया जाता है। नॉर्मली धाम में 5 से 6 तरह की सब्जियां होती हैं और मीठा तो बहुत ही जरूरी होता है। और ये पूरे धाम को छोटे छोटे पोर्शंस में परोसा जाता है चावल के साथ। डेहर के पास सोहर गांव और जामला गांव। अगर आप प्रकृति के बेहद करीब रहने का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन गांवों में या इनके करीब होम स्टे ले सकते हैं, जहां आपको सुबह सुबह कोयल की कूक और चिड़ियों के चहचहाने जैसे कई मॉर्निंग अलार्म्स मिलेंगे, जो आजकल के शहरी जीवन में मिलना असंभव है। पर अगर आपको सिर्फ होटल रूम में ही रहना कंफर्टेबल लगता है तो आप आसपास के इलाकों जैसे कि सुंदरनगर में होटल रूम ले सकते हैं। सुंदरनगर एक वाकई बहुत सुंदर जगह है, जहां आपके पास बहुत से अच्छे होटल्स के विकल्प हैं, और वो भी सुंदरनगर का दिल कहे जाने वाली सुंदरनगर लेक के करीब, जहां से आपको दिलखुश माउंटेन्स का व्यू भी मिलेगा। अगर आप शॉपिंग के भी शौकीन हैं तो सुंदरनगर मार्केट आपका इंतजार कर रही है। इनके अलावा पास ही में 2 और अत्याधुनिक मानव निर्मित खूबसूरत जगहें हैं, डेहर पावर प्लांट और कोल डैम। चलिए दोस्तों, अब मेरा हिमाचल के गांव के गलियारों का सफर अभी तक के लिए यहीं रुकता है और यहां से हिमाचल के दिल शिमला का सफर शुरू होता है। मई जून की गर्मियां समझकर जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। दिन में भले ही आप कभी कभी टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स में घूम सकते हैं, पर शाम होते होते आपको पतली जैकेट या स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, और रातों में मोटी चादर या कंबल। हाँ, अगर आप दारा सिंह टाइप्स हैं तो वो और बात है। बाकी सुना है शिमला की सर्दियां तो और भी लाजवाब होती हैं। सबसे जरूरी चीज अम्ब्रेला ना भूलें, क्योंकि शिमला में किसी भी मौसम में किसी भी सेकंड बारिश शुरू हो जाती है। श्रद्धा कपूर की तरह छम 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 करना है तो वो अलग बात है। शिमला अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो जितना हो सके उतना अपनी अपनी गाड़ियां कहीं पार्क करके शिमला की लोकल बसेस में घूमे फिरें, क्योंकि शिमला में पार्किंग इश्यूज बहुत हैं। अब यहाँ की कुछ लोकल डिशेस से आपका इंट्रो करवाते हैं, जो आपको कहीं और खाने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले जो मुझे सबसे टेस्टी चीज लगी शिमला की, वो है कुरकेज। ये एक वेजिटेरियन डिश है जो एक तरह का एक पतला और लंबा कटलेट जैसा होता है। साथ ही में चाइनीज और चीज पराठा। यह पराठा हमारे नॉर्मल पंजाबी आलू के, गोभी के, मूली के पराठों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यह मोर और लेस एक पिज्जा जैसा होता है, पराठा स्टाइल में। मगर आप इसको प्लीज अपनी भूख के हिसाब से मंगवाएं, क्योंकि यह बहुत ही स्टफ्ड होता है। एक बहुत ही भूखे आदमी को अगर बहुत जोर से भूख लगी है तो वो ये एक पूरा खा सकता है, नहीं तो यहाँ पे कॉम्बोज की ऑप्शंस भी हैं, जैसे हाफ पराठा विद हाफ मोमोज,
along with हाफ नूडल्स, जो इकोनॉमिकल भी पड़ता है। नॉर्मली एक कॉम्बो 100-150 में मिल जाता है, जबकि एक सिंगल पराठा 150-200 में आता है। और यहाँ की सबसे लोकल और फेमस डिश है सिड्डू। यह आप जरूर चखें। ये बहुत ही कम जगहों पर मिलता है, मगर जहां मैंने खाया था वो जगह मैं आपको बता देता हूं। रिज रोड से नीचे उतर के लक्कड़ बाजार है, वहां राइट साइड में एक छोटी सी दुकान है, वहां पर यह सिड्डू मिलता है देसी घी में बना हुआ। यह जरूर ट्राई करें। शिमला में ज्यादातर लोग सिर्फ मॉल रोड और रिज रोड घूम के वापस चले जाते हैं, पर अगर आपको मौका मिले तो शाम के वक्त आप संजौली मार्केट एक बार जरूर जाएं। वैसे तो ये नॉर्मल मार्केट ही है, पर दिल्ली के कनॉट प्लेस या रजौरी मार्केट जैसी ही हैपनिंग है और यहां से व्यू भी बहुत सुंदर दिखता है। चलिए दोस्तों, मेरा ये छोटा सा ट्रिप बस यहीं तक था। अगली बार आपको किसी और शहर की सैर करवाएंगे।